कोई नहीं। रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दिल्ली लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब जो है चुनावी महासंग्राम और तेज हो गया है और दिल्ली के दंगल में किसका आएगा नंबर और कौन मारेगा दक्षिण दिल्ली की सीट पर बाजी, इस मुद्दे को लेकर आज हम फिर एक बार दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार अब्दुल बासित जी मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या चुनावी मुद्दे इनके हैं, पूरा लोकसभा चुनाव को किस नज़रिए से किस तरह ये देखते हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। जैसा कि मुझे इतना प्यार मीडिया बंधुओं के साथ मिल रहा है, यूट्यूब चैनल के अलावा नेशनल चैनल्स भी बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहन मायावती जी का ये जो सीट है दक्षिण दिल्ली की, ये बहुत ही हाईलाइट, बहुत हॉट सीट हो चुकी है। इस पर ट्रायंगल मैटर तो हमने पहले दिन से चला दिया था, मगर अब हम जीत के अग्रसर हैं। अच्छा सर, कितने समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं और क्या क्या काम इस दौरान आपने किए हैं? देखिए, 1998 की बात है, जब मैं दिल्ली का जो कांग्रेस कमेटी थी उसमें माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष रहा हूँ। काफ़ी मेरी एरिया में सेक्रेटरी भी रहा, दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी भी रहा। मगर उसके बाद जब कांग्रेस की जिस तरीके से नीतियाँ बदलती रही, तो मुझे इस देश में सबसे बड़ा जो प्रांगण था लालू यादव जी। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल से 2015 में एक बार चुनाव भी लड़ा यहाँ इसी क्षेत्र तुगलकाबाद विधानसभा से, और लालू जी ने उस रैली को इतना ज़्यादा सम्मोहित कर दिया था कि 1 लाख आदमी की रैली हुई थी। वो केवल एक विधानसभा की रैली 1 लाख की हुई थी। हार जीत का फैसला तो देखिए उनके मालिक के हाथ में है, मगर मुझे ये पता था कि मैं देश में एक अच्छे नेताओं की तरफ जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने अब दोबारा मैंने जब लालू जी से बात करी कि मुझे यहाँ से दिल्ली से चुनाव लड़ना है, तो लालू जी ने कहा, स्पष्ट कह दिया कि हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही और हम दिल्ली में किसी गठबंधन सीट पर लालू जी को फिर मुझे अपने आप ही एक रात को मतलब एक स्वप्न आया, जैसे स्वप्न जैसी चीज़ आई कि बहन मायावती जी के लोगों ने मुझे संपर्क किया और उन्होंने पार्टी की अपनी विचारधारा समझाई। विचारधारा मेरी समझ में आई और मैंने जाकर दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी दावेदारी ठोकने के बाद उन्होंने मुझ पर भरोसा करा। मैं बहन मायावती जी का इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और ये जो सीट है बहुत ही हॉट सीट हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो बेचारे दबे कुचले जो वंचित लोग हैं, इतनी उनकी संख्या है। मैं देख के आया हूँ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के जो कैंप हैं, भूमिहीन कैंप हैं, इंदिरा कल्याण कैंप हैं, संजय गांधी कैंप हैं, संजय कैंप हैं, दक्षिणपुरी मदनगीर में जो कैंप्स हैं, दक्षिणपुरी मदनगीर कॉलोनी है, इस तरह के से वंचित समाज है बेचारे, उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं मिल रही। मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस वंचित समाज के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उनको मेरा एक एक कतरा खून का एक एक कतरा भी उनके काम आ जाएगा तो मैं काम आऊंगा। आप मुझे इस सीट से बहुमत से जिताइए। मैं आपसे 18-19 लाख वोट है आपसे अपनी झोली में डालने के लिए प्रे कर रहा हूं कि मैं पहले दिन से ही, जीतने के तुरंत पहले दिन से एक्शन में आ जाऊंगा। और जो बातें मैं फोन पे बोल रहा हूं, ये मोबाइल जब यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूं, ये नेशनल मीडिया के सामने बोल रहा हूं, वो पूरी होकर दिखाएंगी। सर, एमपी का चुनाव ही क्यों? आप निगम से भी शुरुआत कर सकते थे या एमएलए का चुनाव भी 2025 में आने वाला, वहाँ से शुरुआत कर सकते थे। एमपी ही क्यों? देखिए, मैं पहले भी 2 चुनाव यहाँ से लोकल लड़ा है मैंने, और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही लड़ा है। तो पार्टी ने मेरे ऊपर इस तरीके से मजबूती के साथ मुझ पर विचार किया। हमारे अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी, हमारे प्रभारी श्री सुरजीत सम्राट जी और मान्यवर हमारे अशोक सिद्धांत जी, जो हमारे मान्यवर नेता जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया। देखिए, मैं एक सफिशिएंट, उन्होंने देखा कि ये आदमी बहुत मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहा है दक्षिण दिल्ली की, तो उन्होंने मुझे इस सीट से नवाजा और मैं जाकर पूरी दिल्ली में मेरा परचम लहरा रहा है। और अब कल हमारे पास आज सारी परमिशन वगैरह आ गई हैं और अब हम कल से बहुत बुरी तरह के प्रचार में जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो हमारे पास, मैं आपको बड़ी मुश्किल से, अभी मैं पालम विधानसभा में एक बहुत बड़ी सभा को नियोजित करके आया हूँ, वहाँ मुझे इतना मान सम्मान मिला लोगों का। तो मैं आपसे चाहूँगा कि मैं बहन मायावती जी के शुक्रगुजार होने के साथ साथ मैं सारे कैडर वोट, चाहे वो मुस्लिम वोट हैं, चाहे वो दलित वोट हैं या किसी प्रकार के दक्षिण दिल्ली के वोट हैं, वो मेरी झोली में आने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक दलित समर्पित पार्टी मानी जाती है और आज की डेट में अगर देखा जाए तो दलित वोटर या तो कंफ्यूज है या फिर कहीं ना कहीं बटा हुआ है। तो ऐसे में इनको एक बैनर तले लाना आपके लिए बहुत कठिनाईपूर्ण रहेगा। देखिए, मेरे लिए कोई कठिनाईपूर्ण रहना है। जो हमारा कैडर वोट है, जो बहन मायावती का कैडर वोट है, वो आज भी और आने वाले 100 साल भी उसको कोई हिला नहीं सकता। बहन मायावती जी ने मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो दावेदारी पेश कर रही है, वो हवा अब दिल्ली आ चुकी है। दिल्ली में भी यही है कि जो
हमारा कैडर वोट है बहुत जागृत हो गया है, अब वो कहीं नहीं भटक रहा। आम आदमी को तो वो दूर से भी नहीं, सभी ने मेरे को वादा करा है कि अब हम आम आदमी, और हाँ मजे की बात यह है कि कांग्रेस का जो वोट है, कांग्रेस का वोट भी 100% बहुजन समाज पार्टी को डलने जा रहा है, क्योंकि ये अंदरूनी इनका जो दिल्ली में जो गठबंधन है वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहा है। इनके लोग नेता, कांग्रेस के लोग नेता छोड़ रहे हैं, और आम आदमी के भी दो, एक विधायक जो मंत्री भी थे राजकुमार आनंद जी, वो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, और दूसरा एक पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं मिस्टर वकार चौधरी। तो ये सब चीजें देख के जब हमारा ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, जो और मेरे कैडर के जो लोग हैं जो मुझे चाह रहे हैं कि हम बीजेपी ये सीट लोकसभा की हम निकाल कर लाएं, दिन रात धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा सर, दक्षिणी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ी सीट है जिस पे बड़े बड़े धुरंधर जो आपके सामने चुनावी मैदान में आएंगे, तो कितना चुनौती उनको मानते हैं? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के सहीराम पहलवान जी हैं जो 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं तुगलकाबाद से, वहीं दूसरी तरफ जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं जो बदरपुर से 4 बार विधायक रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। तो एक चुनौती हो सकती है आपके? कोई चुनौती नहीं है, मैंने सबको आईना दिखा दिया है। आप जाकर देखिए, तुगलकाबाद विधानसभा का क्षेत्र में मैं पूरा भ्रमण कर रहा हूं, और लोगों को भी बता रहा हूं कि आप एक बार घूमें। अगर ये विधानसभा का इतना बुरा हाल कर सकते हो, दक्षिण दिल्ली का क्या हाल करें? लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है एज ए एजुकेटेड कैंडिडेट। इनके पास देखिए कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ये नहीं कि टिकट मिल गया बड़ी पार्टी से और हम नेता बन गए। नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। मैं बहुत बड़ी पार्टी के साथ, मजबूत बड़ी राजनीतिक दल के साथ मैं हूं। इंडिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है आज तो बहुजन समाज पार्टी है, ये कोई बड़े नहीं है मेरे सामने। आप बदरपुर का हालत देखिए। मैं रामवीर बिधूड़ी जी का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना एक बुजुर्ग आदमी थे, बेचारे कह रहे हैं कि भूमि को उन्होंने इतने हथियाने, उनके सरपरस्ती में इतनी भूमि हथियाई गई है। ये सब देखो, इनका कैरेक्टर सबके सामने आ रहा है। दोनों विधानसभाओं का इतना बुरा हाल है, तो ये 8 विधानसभाओं का बेड़ा गर्क करेंगे। तो मेरी अपील है कि इनका बाइकआउट करें दोनों का, चाहे वो रामवीर बिधूड़ी हो चाहे सहीराम पहलवान हो। अच्छा सर, क्या एजेंडा आपका है? क्या मुख्य मुद्दा आप चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में जा रहे हैं लेकर? क्योंकि वादे बहुत सारे हैं, बीजेपी भी अपने राम मंदिर और अन्य मोदी जी की योजनाओं को लेकर, और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को लेकर जो है चुनावी मैदान में। तो आपका क्या एजेंडा है? देखिए, इस क्षेत्र में, साउथ दिल्ली क्षेत्र में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से मुझे 20 साल अपना मेरा कारोबार भी यहीं है। 20 साल मुझे यहाँ काम करते हो गए, लोगों के बीच में समस्याओं का हल करते हो गए, और मैं भी, मेरे पास भी कोई, मेरे ऊपर भी समस्या आई तो वो लोगों ने हल करी। अब मुझे एक मौका मिला है, मैं रोजगार की बहुत ज़्यादा प्रचंड, मेरा जो मजबूत जो दावेदारी है वो रोजगार की। मैं दक्षिण दिल्ली को एक तो ग्रीनरी, एक हरियाली के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है कि मैं 1 करोड़ पेड़ लगाने का वादा कर रहा हूं आपसे। पूरी दक्षिण दिल्ली में हम हरियाली करके देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम हो गई है कि लोगों के पास जीने के लिए अब सांस नहीं, ऑक्सीजन की बहुत। तो इसको, ग्रीनरी को जो ख़त्म किया गया है, जो माफियागर्दी हुई है, जो बेहिसाब कॉलोनियाँ काट के, और उनको बहुत बुरा हाल है। आप जाके कॉलोनी संगम विहार में देखिए, आप चाहे वहाँ जाके दे, मधु विहार में देखिए, पालम एयरपोर्ट, कहीं भी आप जाके देखिए, तो समस्या सबसे बड़ी जो है वो ग्रीनरी की है, एजुकेशन की है, तो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी का जो मैटर है वो देखिए इंडस्ट्रियल एरिया से चलेगा। मेरा मानना है कि इन लोगों ने यूनियन बाजियां कर करके जो ओखला का बेड़ा गर्क करा है, यहां से हजारों कंपनियां यहां से बाहर चली गई, नोएडा चली गई, गुड़गांव चली गई, और आज गुड़गांव जो है नोएडा इतने डेवलप हो रहे हैं, और उनका बेस आप उठा के देखें तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस तरह के लोग यहाँ सत्ता पे काबिज थे जिन्होंने इस ओखला इंडस्ट्रियल एरिया को खाली करा। और मैं पिछले 20 साल से मैंने यहाँ पर 200-300 फैक्ट्रियां लगवाई हैं, और कम से हजारों आदमी को रोजगार दिया। और मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, और मैं प्राइवेट रोजगार में तो बहुत सक्षम हूँ। सरकारी नीतियों के जो भी रोजगार आएंगे, मैं दक्षिण दिल्ली के अपने युवाओं को भरपूर रोजगार दूंगा। सर, अगर दलितों की बात करी जाए तो मौजूदा जो सरकारें हैं, केंद्र में 10 साल हो गए बीजेपी को, उसके अलावा दिल्ली की बात की जाए तो 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में। क्या इनने रोजगार के ऊपर काम नहीं किया? क्योंकि मुद्दा तो इनका भी चुनाव में रोजगार का था, दलितों के अधिकारों का था। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। 2011-12 में जब ये एंट्री करी तो इनके पास मुद्दा कोई नहीं था। इनके पास एक ही मुद्दा था कि ये सब आरएसएस का कैडर था। पीछे से केजरीवाल के भरपूर जो है, पीछे से जो प्रोडक्शन बीजेपी ने उनको ढाल बनाया कांग्रेस की नीतियों को ख़राब करने के लिए। ढाल बनाने के बाद वो सत्ता में ये खुद नहीं आ पाए, सत्ता में आए नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश का बेड़ा करा करा। ये तो चलो दिल्ली का, वो केवल गुजरात का प्रधानमंत्री है। उसे हिंदुओं से भी कोई लेने, उसे मुसलमानों से। इतनी लाशें इस देश में बिखरी गई जब से ये नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर काबिज हैं। आप देख लीजिए, कहीं से खुशहाली की खबर आई हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, केवल दुख भरी खबरें, कुत्ते लाशों को नोचते दिखाई दिए। कोविड में 2 करोड़ से ज्यादा आदमी लोग मरे, इनकी गलत नीतियों के शिकार हुए। इस आदमी ने आज तक एक बार भी नहीं बोला कि मुझे
खेद है, इतनी मैंने मौतों का जिम्मेदार हूं। और एक नई चीज सामने आ रही है, कोविड शील्ड के ऊपर जो देखिए, कोविड शील्ड के ऊपर जो इतने लोग मारे जा रहे हैं दिन रात, उसमें से आज देखिए मोदी जी की फोटो को हटा लिया गया है। उनका बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिनसे इन्होंने 500 करोड़ का चंदा लिया है, उन दवाइयों को, फेक दवाइयों को लोगों के ब्लड में डलवा दिया, और आज 2-2 साल बाद देखो उनके हार्ट अटैक और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन्हें इस बात से, ये देश का प्रधानमंत्री देश को बहुत घातक सिद्ध हुआ है, कोई खुशहाली खबर नहीं है। इसको हटाना सर्वप्रथम है। मैं बहन मायावती जी के ओर से एक आग्रह करूंगा पूरी देश की जनता से कि इसको बुरी तरीके से हराया जाए, इसको इस देश की प्रणालियों से बिल्कुल हटा दिया जाए। ऐसा आने वाला 100 साल होने चाहिए कि आरएसएस का बीज या बीजेपी का बीज इस देश को दोबारा ना मिले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। तो बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल बासित जी के चुनावी मैदान में उतरने से जो मुकाबला अब तक दो बड़ी पार्टियों के या दो बड़े गठबंधन के बीच लग रहा था, अब अब्दुल बासित जी के बहुजन समाज पार्टी के उतरने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला अब होने जा रहा है। अब देखना बहुत अहम होगा कि अब की बार दक्षिण दिल्ली की सीट पर आखिर किसका होगा कब्जा।